हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम आपको आंसर देने वाले हैं वांडा विजन एपिसोड 8 के कुछ सवालों के, जैसे कि अगाथा हार्कनेस ने वांडा को अपने घर में क्यों नहीं मारा जब अगाथा के पास बहुत ज़्यादा पावर थी और वांडा के पास कोई पावर नहीं थी और उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। इसके बाद हम जवाब देंगे आपको कि एपिसोड 9 में हमें मेन विलन की तरह कौन दिखने वाला है और ये जो वाइट विजन है वो कौन है, अल्ट्रॉन है या फिर वो विलन होने वाला है या फिर वो क्या होने वाला है। अल्टीमेटली उसका भी जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो में, और एपिसोड 9 में क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगाथा हार्कनेस ने वांडा को अपने घर में क्यों नहीं मारा। तो इसके लिए आपको पीछे जाना होगा, जो हमें एपिसोड 8 के शुरुआत में दिखाया जाता है कि अगाथा 1693 में उसको पकड़ के कुछ चुड़ैलें ले गई थी जो उसे मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ कि अगाथा ने सबकी पावर्स ले ली और अपनी माँ के साथ साथ बाकी के चुड़ैलों को मार दिया और ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगाथा एक्चुअली में पावर के लिए भूखी है और थोड़ी सी पागल भी है। तो यहाँ पर वो वांडा को मारने के लिए वेस्ट व्यू में नहीं आई है, बल्कि उसकी पावर लेने के लिए आई है। और उसके एक्टिंग से हमें साफ पता चलता है कि उसे ये जानना था पूरे एपिसोड में, एपिसोड 8 में, कि उसने ये सब कैसे किया, उसने किस तरह से पूरे वेस्ट व्यू को कंट्रोल में लिया, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है। और इसके लिए हम देखते हैं कि एपिसोड 8 के लास्ट में वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाती है और उसे वांडा को कहती है कि तू ही स्कारलेट विच है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि वो वांडा को मारना नहीं चाहती, बल्कि उसकी पावर्स को अपने अंदर लेना चाहती है। तो बात कर लेते हैं इस सीरीज़ में हमारा मेन विलन कौन है। क्या वो वांडा खुद है या फिर अगाथा हार्कनेस है या फिर जो हमें स्वॉर्ड के हेड दिखे हैं टाइलर हेवडिन, वो हैं मेन विलन। तो इसकी बात अब हम कर लेते हैं, या फिर वो वाइट विजन है जो हमें लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था वांडा विजन एपिसोड 8 में। तो हम बात कर लेते हैं वांडा की। तो हाँ, वांडा भी विलन बन सकती है, क्योंकि हमने देखा एपिसोड 8 में वो किस तरह से अपनी पावर का कंट्रोल खो देती है और पूरे के पूरे वेस्ट व्यू को अपने काबू में ले लेती है और सब कुछ वाइट एंड ब्लैक कर देती है। तो हाँ, वांडा ऑफकोर्स विलन हो सकती है। और अगर वो वांडा विलन हुई तो मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सेकंड पार्ट आने वाला है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसमें वांडा को विलन की तरह दिखाया जाएगा, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसमें उसे काबू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एवेंजर हो सकती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं अगाथा हार्कनेस की। तो मेरे हिसाब से हाँ, वो भी विलन हो सकती है। वो शायद यहाँ पर वांडा की पावर्स लेने आई है, क्योंकि वो हमें दिखता है कि पावर की कितनी भूखी है और उसे वो पावर चाहिए। तो यहाँ पर वो वांडा को मारने के बजाय उसके खिलाफ लड़ना पसंद करेगी और उसकी पावर को अब्जॉर्व करना पसंद करेगी, बिली और टॉमी की वजह से उन्हें किडनैप करके या फिर उसे ब्लैकमेल करके। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, जो हमारे हेड हैं वो तो पहले से ही मुझे विलन दिख रहा है। मेफिस्टो नहीं है इसमें विलन, क्योंकि अब मेफिस्टो को लास्ट एपिसोड में दिखाना कुछ काम नहीं आएगा। शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दे, लेकिन फिर हमने थेनेस को भी पहली एवेंजर में पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, लेकिन उसके लिए 8 साल लग गए एवेंजर 4 और 3 में आने के लिए उसे। तो मेरे हिसाब से मेफिस्टो तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो हो सकता है वांडा विजन के एपिसोड 9 में, शायद बीच में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो मेरे हिसाब से जो स्वॉर्ड का एजेंट है वो एक विलन हो सकता है, क्योंकि उसने भी पहले भी झूठ बोला था कि वांडा आकर स्वॉर्ड के हेड में, स्वॉर्ड के फैसिलिटी में आकर विजन की डेड बॉडी को ले गई है। ये बिल्कुल ही झूठ था, और ये झूठ इसलिए बोला था उसने मोनिका से, क्योंकि वो खुद एक वेपन बना रहा है अल्ट्रॉन जैसा, जो हमें लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख गया है। और शायद वो भी एपिसोड 9 में विलन हो सकता है, या फिर वो हेक्स के अंदर जाकर जो इमेजिनरी विजन बनाया है वांडा ने उसके साथ मिल जाए और विजन सच में ज़िंदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो सच में अल्ट्रॉन बन जाए और इन सब के खिलाफ उसे लड़ाई करनी पड़ी और शायद लास्ट में विजन को मारना पड़े, जो वाइट विजन की तरह हमें दिख रहा है। अब मुझे वांडा विजन का मेन विलन जो है वो स्वॉर्ड का हेड टाइलर ही लग रहा है। अब इसके मैं कुछ रीजंस आपको दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि उसने मोनिका और सबके सामने ये झूठ कहा कि वांडा आके विजन की डेड बॉडी ले गई थी। दूसरी बात ये कि आप जब देखेंगे एपिसोड 8 में, जब वांडा स्वॉर्ड के कार्यालय यानी कि दफ्तर में जाती है विजन को देखने, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो हेड है टाइलर, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है वांडा को कि वो विजन को किसी तरह ज़िंदा कर दे, लेकिन उल्टा ही बोलता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहूँगा कि तुम इसे ज़िंदा करो। तो वो कहती है मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं और ये करना गलत होगा। तो टाइलर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें रोकना चाहूँगा, लेकिन मैं रोक भी नहीं सकता, तुम इसे ज़िंदा कर ही लोगे इतनी सारी पावर से। तो वहाँ हम देखते हैं कि टाइलर बहुत ध्यान से वांडा को देख रहा होता है कि ये काश जिंदा कर दे, क्योंकि वो जिंदा ही करना चाहता था विजन को पहले से ही। इसलिए हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में विजन 2.0 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाइट विजन दिख रहा है। तो यहाँ पर वांडा उसे जिंदा नहीं करती, लेकिन उसके बाद उसके कार में हम देखते हैं कि एक लेटर होता है। मेरे हिसाब से ये लेटर जो ये टेलर हैं, टेलर साहब, उन्होंने ही रखवाया है वांडा को वेस्ट व्यू में भेज के कि अब वेस्ट व्यू में जाए तो उसकी यादें ताज़ा हो जाए, क्योंकि उसमें विजन का नाम लिखा हुआ है। विजन उसके साथ, वांडा के साथ यहीं वेस्ट व्यू में ही रहना चाहता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं
कि वांडा वहाँ जाती है तो वो अपने हाथों के पावर से ही विजन को बना लेती है कि इमेजिनरी विजन जो कि सोच भी सकता है और वांडा के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 100% श्योर हूँ कि एपिसोड 9 में हमें टाइलर ही विलन देखने को मिलेंगे। या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या तो उन्हें मार दिया जाएगा। और विजन ये जो 2.0 है वाइट विजन, वो भी एक विलन है। अब शायद हेक्स के अंदर आके वो एक असली विजन बन जाए और विजन के साथ जुड़ जाए और ज़िंदा हो जाए, या फिर उसे मारना पड़ेगा और वो अल्ट्रॉन बन जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही था। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को 2-3 अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।